इन्हें चाहिए था कि जिन राज्यों में इनका शासन है वहां आदर्श पेश कर देते। उनकी बदहाली ये है। सर, मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, मामला तो नीतीश कुमार का भी है। वो बड़ा झंडा लेके घूम रहे हैं आजकल और अपने स्टेट की बर्बादी उनकी हो चुकी हुई है। पूरा जो है बिहार एक ऐसे कंडीशन में है कि जैसे लग रहा है कि नीतीश के हाथ से वो अब निकला जा रहा है। अब तो नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं, जिनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर का भी बनाया था, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं संतोष, संतोष में जो है वो पार्टी के में वो बिहार सरकार में मंत्री थे। इस्तीफा दे दिया संतोष ने। संतोष का कहना है कि नीतीश दबाव दे रहे थे कि मेरी पार्टी में मर्ज कर जाओ। जीतन राम मांझी का वजूद, जबकि कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने यह कहा था कि संतोष मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, सिर्फ मूसा खाने वाला जाति का है, दलित है, इसीलिए वो सीएम नहीं बनेगा। उसने एक तरह से नौमी फेल लालू के बेटे को चुनौती दी थी कि नौमी फेल कैसे सीएम बना हुआ है मेरा बेटा। मतलब जीतन राम मांझी के पर निकल गए थे, शायद दबाव पड़ा होगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये नीतीश कुमार पूरे देश भर में एकीकरण करने के लिए विपक्ष एकता का काम कर रहे हैं और बिहार में जो अपनी ही पार्टी से इनका निकला हुआ जीतन राम मांझी है वो कंट्रोल में नहीं है। ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं सर। मनीष जी, आप बिहार को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, तो ये तो आप मानिए कि जीतन राम मांझी बिहार में कोई बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है, मगर जीतन राम मांझी के इस कदम से कोई बड़ा इनकी ताकत पे असर पड़ जाएगा या ये महागठबंधन बड़ा कमजोर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी के आज के इस फैसले से एक संदेश बड़ा साफ है और उससे हम लोगों का संदेश बड़ा क्लियर हो गया। उस पर एक तरह से पुष्टि की मोहर लग गई कि यहाँ पे जूते में दाल बटेगी और उसका ट्रेलर आज जीतन राम मांझी ने दिखा दिया। मनीष जी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 23 तारीख को बैठक होनी है, अभी 13 तारीख है, 10 दिन, मतलब बैठक शुरू होने के 10 दिन पहले से इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, तो टुकड़े होना शुरू हो गए, गिर गए। अभी जरा 23 में बैठक हो जाने दीजिए, नजारा कुछ और होगा। तो जीतन राम मांझी का जो ये फैसला है आज वाला, इसको मैं जीतन राम मांझी मांझी के कद से नहीं नापूंगा कि कोई बड़ा उलटफेर हो गया बिहार की राजनीति में, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, मगर बिहार की राजनीति में बहुत बड़े उलटफेर का संदेश, बहुत साफ संकेत आज जीतन राम मांझी ने दे दिया। बिल्कुल, और इसीलिए सर लीजिए। ये जो है उस उपेंद्र कुशवाहा बड़ी खुश हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक समय में अपने आप को लव कुश कहते थे, नीतीश कुमार के सबसे बड़े साझेदार थे और ये भी जश्न मना रहे हैं कि संतोष मांझी के इस्तीफे से बिहार में जो है अब एक नई उम्मीद बढ़ रही है। बस बात यही है कि ये नीतीश कुमार जो 32-35 अपने एमएलए लेकर के, जिसके पास कुल जमा 32-35-36 एमएलए हैं, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, नेता प्रतिपक्ष बनने का सपना देख रहा है। विपक्षी इतने बड़े देश में विपक्षी एका का एक पर्याय, मतलब एक लीडर बनना चाह रहा है कि मेरी महत्ता राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में हो। उसकी तो हवा निकल गई ना सर, कम से कम। ठीक है कि जीतन राम मांझी की और संतोष मांझी की तो कोई हैसियत नहीं। संतोष मांझी की कुल जमा पहचान तो सिर्फ इतनी है कि वो जीतन राम मांझी का बेटा है, उससे ज्यादा तो कुछ की पहचान भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक तरह से गुब्बारे में सुई की तरह तो है। हाँ, गुब्बारा विशाल है, सुई की छेद तो बहुत छोटी होती है सर, लेकिन गुब्बारा का हाँ, पूरी तरह से नहीं फूट नहीं जाता ये, है। नहीं नहीं बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि ये उनका खुद का कोई असर भले ना हो, लेकिन ये बता दिया कि अंदर क्या पक रहा है, अंदर कैसी अंतरकलह की आग जल रही है, जो अभी आने वाले समय में हम सब लोग उसको मनीष जी देखेंगे। उसकी वजह है मनीष जी, ये जब भी इस तरह का कोई गठबंधन होता है तो ये बड़ा स्पष्ट होता है कि नेता गठबंधन कर लेते हैं, नेता कर लेते हैं, लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ रहा होता है, बिल्कुल कांटे की लड़ाई, खूनी लड़ाई एक तरह से लड़ रहा होता है। बिहार में तो समझिए यही स्थिति है। उनके दिल इतनी आसानी से नहीं मिल पाते क्योंकि उनकी लड़ाई कई बहुत दूसरे मुकाम पे पहुंच चुकी होती है। और इसीलिए जिस समय उत्तर प्रदेश में 2019 में मनीष जी सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तो मैंने कहा था कि इसका कोई हल नहीं निकलना, क्योंकि 1995 1995 से समझिए 2019, यानी करीब करीब समझिए 24 साल से वो सपा और बसपा के कार्यकर्ता निजी दुश्मनी की तरह एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते थे। तो एक दिन मायावती और अखिलेश यादव बैठे
तो दोस्ती उनमें हो गई थी, नीचे जो लग रहा था थाना कचहरी तक की इनकी लड़ाई चल रही थी, वो एक नहीं हो गए थे। वही स्थिति यहाँ पे इनकी होनी है बिहार में। 2015 में ये इसलिए सफल हो गए थे मनीष जी, जो कहते हैं ना कि 2015 में गठबंधन बन गया, सफल हो गए थे। 2015 में जब चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली में बैठे 1.5 साल हुआ था, ना तो उनकी सरकार का जलवा कायम हुआ था, ना जो उन्होंने वेलफेयर की स्कीमें शुरू की हैं उनका कोई प्रभाव था। बहुत सी स्कीमें तो तब उनका कहीं अस्तित्व ही नहीं था। तो वो नया नया मामला था, उस समय ये चल गया। लेकिन अब 9 साल का नरेंद्र मोदी शासन कर चुके हैं, वो अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा चुके हैं। तो ये बहुत ज्यादा जादू चलेगा नहीं। और वो अभी तो देखिए क्या हाल होता है, क्या हाल होता है।